स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरुण न्यायिक 8131 पर। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम संस्कृत में एक श्लोक भी है कि तस्मिन् इति श्वास प्रश्वासे योग गति विच्छेदे प्राणायाम, यानी प्राण और आयाम श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास। आइए जानते हैं कि हम अब प्राणायाम कैसे करते हैं। वे ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिनको करने से हम डेली रूटीन में डालने से हम डेली रूटीन में प्राणायाम को करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। उनमें सबसे पहला प्राणायाम रहेगा हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बाएं हाथ में वायु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। तर्जनी को अंगूठे के मध्य इसके बीच इसमें लगाएंगे, अंगूठे के अंदर। इसको हम वायु मुद्रा बोलते हैं। वायु मुद्रा हमारे पेट में गैस एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। उसके बाद हम दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद दो उंगलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वापस दाएं नासिका से श्वास को भरेंगे और बाएं से निकाल देंगे। बाएं नाक से वापस श्वास भरेंगे, दाएं से निकाल देंगे, वापस दाएं से भरेंगे और बाएं से निकाल देंगे। यानी लेफ्ट से लेंगे तो राइट से निकाल देंगे, वापस राइट से लेंगे तो लेफ्ट से निकाल देंगे। इस प्रकार ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी हुई। अब इसका लाभ क्या है भाई? जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है ये हमारी समस्त नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखता है। वात पित्त कफ को संतुलित करता है। वात वायु का रोग, पित्त संबंधी समस्याएं, कफ संबंधी समस्याएं, ठीक है, इन सभी को बैलेंस करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसकी सावधानी क्या रहेगी? जिनको ज्यादा उच्च रक्तचाप की समस्या है, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति, यानी इसको हम प्राणायाम नहीं बोलते, इसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्राणायाम नहीं है कपालभाति, ये क्रिया है, तो इसको क्रिया की तरह ही करेंगे। ठीक है, वायु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले भी बता चुके हैं। जिनको पेट संबंधी समस्याएं वो वायु मुद्रा का इसमें लगा सकते हैं। वायु मुद्रा को इसमें कपालभाति क्रिया में श्वास को बाहर निकालने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, एक मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक इसमें हम लगाते हैं कपालभाति क्रिया में। कपालभाति क्रिया कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट और जो रोगी व्यक्ति है उसको कम से कम 10 से 15 मिनट इन सभी का अभ्यास करना चाहिए। इसका लाभ क्या रहेगा कपालभाति का? कपालभाति क्रिया को करने से हमारे पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। मणिपुर चक्र जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है और जो पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं जैसे गैस बनती हो, एसिडिटी है, नस ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी कपालभाति क्रिया को करने से ठीक होती है। अब इसमें सावधानी क्या रहेगी? सावधानी जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं उनको करने से बचना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं जैसे हमारे 6 महीने 1 साल के बच्चे हैं वो इसको नहीं कर सकते, और 5 साल से लेकर और इसको सभी जो वृद्ध हैं, जवान हैं, बच्चे हैं वो सभी कर सकते हैं। इसकी सावधानी यही रहेगी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसको न करें। और मासिक संबंधी चक्कर में भी महिलाएं उन यानी पीरियड के टाइम में इसको भी कपालभाति से इसमें वर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार हम कपालभाति क्रिया का लाभ ले सकते हैं।
अगला जो हमारा प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप सीधे समझ सकते हैं, यानी डीप ब्रेथिंग, यानी गहरा श्वास। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम को आइए जानते हैं कैसे करते हैं। इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल अवस्था में करेंगे। इसको श्वास को अंदर भरेंगे और उसी गति से श्वास को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमारी सेकंड प्रक्रिया रहेगी, दूसरी प्रक्रिया, वो मीडियम अवस्था में इसको हम कर सकते हैं भस्त्रिका को। और जो हमारी थर्ड प्रक्रिया रहेगी वो तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम को 3 प्रक्रियाओं से कर सकते हैं। पहले नॉर्मल, फिर मीडियम, उसके बाद तेज गति से। अब इसका लाभ क्या रहेगा भाई, जो हम भस्त्रिका प्राणायाम को यानी डीप ब्रेथिंग को जब भी हम करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और सीधी ही बात, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे रोग भी मुक्त होंगे, हम रोग मुक्त होंगे। हमारे अंदर जो मल है, जो विकार है, उन समस्याओं से भी हमें मुक्ति मिलेगी। अब भस्त्रिका प्राणायाम कौन नहीं कर सकते? अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो भस्त्रिका प्राणायाम को हम मीडियम गति में करें या नॉर्मल गति में कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की ज्यादा समस्याएं हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट है, वो बिल्कुल धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। धीरे से श्वसन को अंदर भरेंगे और उसी गति में 5 से 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल दें। इस प्रकार हम भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। सबसे पहले हम दोनों उंगलियों को, छोटी उंगलियां जो हमारी नासिका के ऊपर, 2 बड़ी बीच की जो उंगलियां हैं आंखों के ऊपर, उसके बाद माथे के ऊपर, और अंगूठा कान में रहे। कान के अंदर नहीं डालेंगे, कान के बाह्य वाले हिस्से पर रखेंगे। आराम से, धीरे से, बिल्कुल श्वास को अंदर भरेंगे और ब्रह्मर की तरह गुंजन करेंगे। तो इस प्रकार हम भ्रामरी प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। हर रोज भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 से 11 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ क्या है। जिन साथियों को मानसिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बार बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं, याददाश्त कमजोर है, ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट, जो हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी, यानी एकाग्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सभी मानसिक समस्याओं का रामबाण इलाज है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने से कोई हानि नहीं होती और हमें लाभ भी विशेष रूप से इसका मिलता है। तो स्टूडेंट, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे जो हमारा अगला जो प्राणायाम है, नेक्स्ट प्राणायाम है, वो है उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, ओम का जाप जिसको हम बोलते हैं। आइए जानते हैं कैसे करते हैं। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे,
इस प्रकार हम प्रणव प्राणायाम का जाप करेंगे। हर रोज सुबह शाम डेली प्रणव प्राणायाम को करने से कम 11 बार इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। प्रणव प्राणायाम करने से हमारी मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, डिप्रेशन जैसी समस्याएं वो भी दूर होती हैं। समस्त मानसिक समस्याओं का रामबाण उपाय है प्रणव प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम। इसलिए हम सभी को अपनी डेली रूटीन में नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रमरी, उद्गीत प्राणायाम को जब हम श्रृंखला वाइज करेंगे तो हम निश्चय ही समस्त रोगों से मुक्त हो सकते हैं, वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी डेली रूटीन में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल अरुण न्याय 8131 को सब्सक्राइब करें